तो मेरे भाई, मेरे अक्लमंद दोस्त, मेरी माएँ और बहनें जो मेरी इस वीडियो को देख रही हैं, अपनी अकल लगाओ। मैंने कितनी अच्छी अच्छी, कितनी प्यारी प्यारी मैंने बातें की हैं। आपको बिज़नेस देने की मैंने बात की है। ये कॉन्सेप्ट किसी भी नेता के पास नहीं है। अब वो कर भी नहीं पाएंगे, इतना आसान नहीं है। ये तो रही रोज़गार की बात। अब आ जाइए आप एजुकेशन की बात। एजुकेशन की मैंने पूरी प्लानिंग की हुई है, वो भी कहें तो मैं आपको बता सकता हूँ। इसी तरह स्वास्थ्य, 3 बुनियादी ज़रूरत है इंसान की: शिक्षा, स्वास्थ्य और रोज़गार। शिक्षा का मैंने पूरा रोड मैप तैयार किया हुआ है। हर गांव को मैं प्राइमरी स्कूल दूंगा। और हर प्रखंड को बेहतरीन +2 लेवल का हाई स्कूल दूंगा। हर पंचायत को मैं मिडिल स्कूल दूंगा। ठीक है। पहली क्लास से 5वीं क्लास तक के बच्चे प्राइमरी स्कूल में पढ़ेंगे अपने गांव में, और 6ठी क्लास से 8वीं क्लास तक के बच्चे पंचायत के स्कूल में पढ़ेंगे, जो 4, 5, 6 गांव के अंदर कहीं पे होगा। 9वीं क्लास से 12वीं क्लास तक की पढ़ाई ब्लॉक यानी प्रखंड के स्कूल में होगी उन बच्चों की, जो कि आपके प्रखंड में 3 प्रखंड हैं। आप हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी के 3 प्रखंड हैं: सनहौला, गौराडी और कहलगांव। इन 3 जगहों पे मैं स्कूल खोलूंगा +2 लेवल का। प्राइमरी में आपने अपने बच्चे का एडमिशन करा दिया, अब आप भूल जाइए। अब वो मेरी जिम्मेदारी है, वो बच्चे मेरे हैं। आपको जो उसकी फ़ीस तय की जाएगी वो आपको देनी है हर महीने। ये फ्री फंड में कुछ नहीं होगा। जब हम आपको 15,000 रुपये महीने का बिज़नेस दे रहे हैं तो आप 5 बच्चों के 5,000 फीस नहीं दे सकते स्कूल को? बताइए, दे सकते हो ना? हर कोई देगा। तो आपसे फ़ीस ली जाएगी, क्योंकि वो प्राइवेट स्कूल होगा, ना कि सरकारी। जिसको प्राइवेट में पढ़ाने का शौक़ है वो हमारे स्कूल में बच्चों को भेजें। तो 1ली से 5वीं तक प्राइमरी में, 5वीं से 8वीं तक मिडिल स्कूल में। तो 6ठी क्लास में मैं हर बच्चे का टेस्ट लूँगा कि वो 6ठी क्लास में पढ़ने लायक वो बच्चा है भी या नहीं। टेस्ट के बेसिस पे 6ठी में दाखिला होगा। इसी तरह टेस्ट के बेसिस पे 9th में दाखिला होगा। टेस्ट के बेसिस पे फिर 11th में दाखिला होगा। तो हमारे स्कूल के बच्चे जो आगे बढ़ने के लायक रहेंगे उनको हम आगे बढ़ाते चले जाएंगे। जो आगे बढ़ने लायक नहीं होंगे मैं उनको वहीं रोक दूंगा कि आप, और भी सारी दुकानें खुली हुई हैं, स्कूल लोगों ने खोल रखे हैं, वहाँ पढ़ाओ जी, सरकारी स्कूल में पढ़ा लो जी। मेरा जो स्टैंडर्ड है वो कभी ख़राब नहीं होना चाहिए। एक गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। मैं एक भी बच्चा अपने बैच में वैसा नहीं लूँगा जो पढ़ने में कमज़ोर होगा, उसको मैं बैक कर दूँगा। और जब 12वीं करके बच्चा निकलेगा ना मेरे स्कूल से, मान लो कि उस बैच में 100 बच्चे हैं, तो 100 के 100 बच्चे टॉप करेंगे और 100 के 100 बच्चे किसी बड़े ओहदे पे या कोई बड़ा बिज़नेस चलाएगा, बड़ा बिजनेसमैन बनेगा, या किसी बड़े सरकारी ओहदे पे या किसी कंपनी में बड़े ओहदे पे रहेगा वो। IAS IPS की तो मेरी कोशिश होगी होगी। वो तो वो बच्चों में वो लक्षण दिख जाते हैं कौन IAS बन सकता है, उसको तो मैं पहले ही छांट दूंगा। और मेरा इदारा जो बच्चे IAS करना चाहते हैं, मेरा इदारा उनको 12वीं के बाद फ्री एजुकेशन देगी। 3 ईयर फ्री एजुकेशन, ग्रेजुएशन का जो 3 ईयर होता है, उसके बाद हम उनको जो है IAS के जो एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें हम उनको अपीयर कराएंगे।
इसी तरह से मेडिकल की, इंजीनियरिंग की, ये तमाम पढ़ाइयाँ होंगी। ये सारे कॉलेजेस आपके यहाँ खुल सकते हैं मेरे भाई, सारे इदारे खुल सकते हैं, बशर्ते कि आप सब साथ दो। इसी तरह हेल्थ पे अब आ जाओ। हेल्थ की हालत अपने इलाके में कितनी अच्छी है या कितनी ख़राब है, ये आपसे ज़्यादा कोई नहीं जानता। मैं जीतते ही सबसे पहले कुछ एम्बुलेंस को ऑर्डर करूँगा, 3 एम्बुलेंस, 3 प्रखंड 3 एम्बुलेंस, तीनों प्रखंड के हेड क्वार्टर पे मेरी एम्बुलेंस खड़ी रहेगी। जिस किसी को ज़रूरत हो आप फ़ोन करो, एम्बुलेंस आपके घर पे पहुंच जाएगी, कोई चार्जेस नहीं लिया जाएगा। ये एम्बुलेंस क्या है। फिर मैं देखूंगा स्वास्थ्य की क्या हालत है, मैं पंचायत लेवल पे स्वास्थ्य सेंटर में बनाने की कोशिश करूंगा। हर गांव में तो नहीं दे सकते, हर पंचायत में एक एक स्वास्थ्य केंद्र, उसके साथ डॉक्टर, फिर नर्स। इसी तरह से पंचायत से बाहर निकलेंगे, जब आप प्रखंड जाएंगे तो वहाँ मैं कुछ मल्टी स्पेशलिटी टाइप का कोई हॉस्पिटल, या पूरे कॉन्स्टिट्यूएंसी में मैं एक आध मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स मैं खोलने की कोशिश करूँगा। ये सब के सब प्राइवेट होंगे, सरकारी नहीं होगा एक भी, और वो सब मेरे हाथ में होगा, मेरे कंट्रोल में होगा, जहाँ करप्शन नहीं हो सकता। दवाइयाँ मैं फ्री तो नहीं बंटवाऊँगा, लेकिन जो एक्चुअल प्राइस है दवाई की, उसी प्राइस में दवाइयाँ मैं दूंगा। और दवाइयों की अगर मैं एक्चुअल प्राइस बता दूं, आप हिल जाएंगे। जो दवाई आप 100 रुपये में ख़रीदते हैं, वो दवाई आप उसकी कॉस्टिंग 10 रुपये की आती है। 100 रुपये वाली दवाई आपको 10 रुपये की मिलेगी मेरे काउंटर पे। हड़कंप मच जाएगा, हड़कंप। मेडिकल लाइन में लोग, बिजनेस नहीं किया जा सकता मेडिकल लाइन में, दवाइयों का बिजनेस पे बैन होना चाहिए। इसमें नो प्रॉफिट नो लॉस पे होना चाहिए। इंसान की ज़िंदगी का मसला है, आप बिजनेस कर रहे हो मेडिसिन पे, बहुत नॉमिनल पैसे लो ना, थोड़े से पैसे लो। इसी तरह से और भी बहुत सी योजनाएं हैं, डेवलपमेंट का काम है, सड़क है, तालाब है, नहर है, वगैरह वगैरह, इरिगेशन है। इरिगेशन पे बहुत तरह के काम किए जा सकते हैं। उन्नत किस्म की खेती कैसे की जाएगी, एक बात। दूसरा सबसे अहम इशू है पानी। पानी हर जगह कैसे पहुँचे, उसके लिए आप क्या रोड मैप तैयार किया है सरकार ने। तो हम जो है अपने असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में पानी का क्या सिस्टम बनाएंगे, ये हम सब लोग मिल के बैठ के बात करेंगे। आपके बराबर में इतनी शानदार नदी बह रही है गंगा, वहाँ का पानी कैसे पहुँचाया जाए तमाम खेतों के अंदर। पानी मौजूद है, उसको खेतों में पहुँचाना है। इन तमाम चीज़ों पर बैठ के विचार होगा, बातचीत होगी, इंजीनियर्स के थ्रू इसकी मीटिंग होगी। बहुत काम है, इतना काम है, इतना काम है। मैं 5 साल क्या, मैं तो 50 साल भी लगा दूँ ना अपना। 50 साल तो शायद मैं ज़िंदा ही ना रहूँ, 10-20 साल तो बात समझ में आती है। अगर मैंने 10 साल भी लगा दिया ना, तो आपकी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है, मुझे सिर्फ 2 टर्म दे दीजिए आप लोग, 2 टर्म। ये कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है ना, जितने भी गांव हैं, जो आप लोग फिल्मों में देखते हैं ना गांव को, इंग्लैंड का गांव देखते हैं, अमेरिका का गांव देखते हैं, उसी टाइप के सारे गांव हो जाएंगे। सिर्फ 2 टर्म दे दीजिए आप लोग मुझे। वैसे मैं एक ही टर्म अभी बनूंगा, अगला तो मैं फिर इसका एमपी का इलेक्शन लड़ूंगा। बहरहाल अगली बार एमपी बना देना, तो उससे पूरे ज़िले को फ़ायदा होगा। इस बार तो एमएलए बनाओ। मैं वादा करता हूँ इंडिया का बेस्ट असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा ये, इसको अवार्ड मिलेगा। अब आप आ जाओ स्पोर्ट्स में, मैं क्या करूँगा। हर गांव को खेल परिसर, हर गांव में को खेल परिसर, हर गांव को कम्युनिटी सेंटर। कम्युनिटी सेंटर में जैसे शादी है और भी है, बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, आप वहाँ करो। खेल परिसर में आप खेल कूद करो। सेहत के लिए खेलना कूदना बहुत ज़रूरी है।
हम चाहते हैं हमारे यहाँ से इंटरनेशनल लेवल के खिलाड़ी निकलें, इंटरनेशनल लेवल के जो है क्रिकेटर निकलें, इंटरनेशनल लेवल के फुटबॉलर निकलें। तो हर गांव में खेल परिसर और पूरे अपने असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में कहलगांव में एक मैं स्टेडियम दूंगा, इंटरनेशनल स्टेडियम दूंगा कहलगांव के अंदर, ये मैं वादा करता हूँ। एक इंटरनेशनल स्टेडियम दूंगा, एक फुटबॉल स्टेडियम दूंगा, वो भी इंटरनेशनल होगा। मतलब एक क्रिकेट का जो स्टेडियम होगा वो भी इंटरनेशनल होगा, फुटबॉल का भी इंटरनेशनल स्टेडियम होगा। ये 2 स्टेडियम मैं दूंगा। इसी तरह से खेल को प्रमोट करने के लिए मैं छोटे छोटे टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कराऊंगा। पंचायत स्तर का टूर्नामेंट, ब्लॉक स्तर का टूर्नामेंट, ठीक है, प्रखंड स्तर का, सॉरी प्रखंड ब्लॉक एक ही चीज़ हो गई, असेंबली स्तर का टूर्नामेंट, जिला स्तर का टूर्नामेंट, ये सब मैं ऑर्गेनाइज कराने की सोच रहा हूँ। जो बच्चा क्लास में टॉप करेगा या डिस्ट्रिक्ट में जो टॉप करेगा उनको जो है प्राइज़ मनी उनको दिया जाए, उनकी हौसला अफजाई के लिए, उनको जो है अप्रिशिएट करने के लिए उनको कुछ गिफ्ट दिया जाए, कुछ प्राइजेस दिए जाएं। जो बच्चा डिस्ट्रिक्ट में टॉप कर रहा है या जो बच्चा बिहार में स्टेट में टॉप कर रहा है, तो ये सब बहुत काम है जो किए जा सकते हैं। आप लोग भी हमें सुझाव दे सकते हैं, आप लोग भी मेरी इस वीडियो पे अपना वीडियो टैग कर सकते हो, अपना वीडियो डाल सकते हो। कोई अपना ओपिनियन देना चाहता है तो दे सकते हो, मेरे साथ वीडियो शेयर कर सकते हो, मेरी इस वीडियो का आप लोग आगे शेयर कर सकते हो। तो करो, प्लीज़ करो, काम करो। चैन से सोना है तो जाग जाओ, चैन से सोना है तो जाग जाओ। एक शेर है, कौन कहता है आसमां में सुराख नहीं होता, कौन कहता है आसमां में सुराख नहीं होता, एक पत्थर, सॉरी फिर से मैं शेर बोल रहा हूँ, कौन कहता है आसमां में सुराख नहीं होता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। मैं चुनौती देता हूँ इस हलके के तमाम लोगों को, जिस किसी को मुझसे कोई इश्काल है, जिस किसी को मुझसे कोई शिकायत है, वो मुझे बराह रास्त फ़ोन करें या अपनी जगह पर मुझे बुलाएं। मैं उनसे बहस करने के लिए, मैं उनसे मुनाजरा करने के लिए तैयार हूँ। मुझे बुलाएं वो। लेकिन मैं बड़ी बात नहीं बोल रहा हूँ, जिस तरह से हमें लोगों का साथ मिल रहा है इस 1 हफ्ते की मेहनत में, मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह मैं ज़रूर जीत जाऊंगा, मैं ज़रूर इसी बार एमएलए बन जाऊंगा। तो लिहाजा अपने कीमती वोट का गलत इस्तेमाल ना करें, बहुत सूझबूझ के साथ आप वोट डालें। ऐसे आदमी को वोट डालें जो आपके लिए काम करना चाहता हो। सिर्फ 50,000 में इलेक्शन जीतना चाहता हूँ, इस बात को याद रखिएगा। और भी मेरी वीडियोज़ आएंगी। जय हिंद।